जी, तो पाकिस्तान की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच की। बहुत सी बातें हो रही हैं, फ़वाद आलम कहाँ है, फ़हीम अशरफ कहाँ है प्लेइंग 11 से, इस पर बात करेंगे। जी उमैर साहब, पाकिस्तान का पहला दिन था कि श्रीलंका का पहला दिन था, कहना मुश्किल है। बॉलर्स का ज़रूर ये पहला दिन रहा है, 12 विकेटें गिरी हैं पहले दिन में। गॉल के टेस्ट में असूली तौर पे होता ये है, अगर हिस्ट्री देखें, कि टॉस जीता जाता है, पहले बैटिंग की जाती है, लंबा स्कोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लंबा स्कोर हो नहीं सका। क्या ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबा स्कोर उस तरह हो नहीं सका जिस तरह हमने देखा कि स्टार्ट में श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उनके जो मेन मेन बैट्समैन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, करुणारत्ने वगैरह और मैथ्यू वगैरह, ये लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। और वही बात है कि बॉलर्स का डे था। लेकिन मैं अगर अगर हम इस पर बात करें कि काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के जो मतलब एक तरफ अगर हम श्रीलंका को देखते हैं, उन्होंने उन्होंने काफ़ी स्पिनर्स को खिलाया था और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ हमारे पास दो स्पिनर्स थे। तो उस बारे में क्या कहते हैं आप, क्या सीन है? बिल्कुल, बड़ी डिबेट हॉट चल रही है ट्विटर के ऊपर, ख़ास तौर पर कि श्रीलंका ने सिर्फ एक सीमर खिलाया है, पाकिस्तान ने 3 सीमर्स खिलाए हैं। सही है। और मतलब हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो भी, यासिर शाह आउट एंड आउट एक्सपीरियंस बॉलर है, वो भी कम बैक कर रहा है। नवाज टेस्ट मैच में भी नया है और आगा सलमान पार्ट टाइम है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2.5 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है और श्रीलंका ऑलमोस्ट 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। 3 to 4 कर लें या 3.5 कर लें। तो डिबेट तो बनती है, क्योंकि स्पेशली अभी जिस रफ्तार से गेंद जो है वो स्पिन हो रही है पाकिस्तानी इनिंग्स के एंड में जो हमने देखा है, तो ये 222 का जो स्कोर है ये बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, सडनली बुरा नहीं लग रहा। और पाकिस्तान को बहुत अच्छी बाबर को, अज़हर को, रिजवान वगैरह को बैटिंग करनी पड़ेगी। जो हमने टीम बनाई थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमने भी 3 पेसर्स ही रखे थे। आपने फ़हीम रखा था, मैंने नसीम रखा था, और हम साथ गए थे नवाज और यासिर से। हमने आगा सलमान की जगह फवाद को रखा था, ठीक है, अपनी प्लेइंग 11 में। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरे ख्याल में जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो मेरे ख्याल में ये हो रहा है कि श्रीलंका भी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ चल रहा है और पाकिस्तान भी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ चल रहा है। जिस तरह अगर बिल्कुल। हम अभी देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी सीरीज हुई है, तो श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ थी वो स्पिनर्स ही थे, तो उन्होंने वही वाली स्ट्रेंथ को आगे कंटिन्यू किया। और अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं तो जिस तरह आप बात करेंगे, जो मेन स्पिनर सिर्फ एक ही था पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान ने जो वैसे भी स्ट्रेंथ देखा जाए, हसन अली, शाहीन, मतलब ज़्यादा टेस्ट में अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ पाकिस्तान ने रखी होगी कि अपनी स्ट्रेंथ पे चले होंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हैं, और साथ में श्रीलंका जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे चला होगा स्पिनर्स की। नहीं, आपने क्या कहते हैं बहुत आप? बहुत प्यारी बात की है। और मीडिया पे यही बातें हो रही हैं कि जी फवाद आलम क्यों नहीं खेला, फलाना क्यों नहीं खेला। अब हमने भी फवाद आलम को टीम में रखा था, लेकिन इसलिए रखा था क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करेगा यंग प्लेयर्स के साथ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि आगा सलमान को चांस दिया है। फ्यूचर में शायद सऊद शकील को भी चांस देना पड़ेगा। और ये प्रेशर भी अच्छा है कि फवाद पर और अजहर अली पर ये बेंच स्ट्रेंथ का प्रेशर भी पड़े और वो लोग भी कंसिस्टेंटली और ज़्यादा परफॉर्मेंस पे अपनी तवज्जो दें। तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि पाकिस्तान स्ट्रेंथ पर खेला है और ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके स्क्वाड में ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, हमारा स्क्वाड में बैकअप स्पिनर सिर्फ अब आप समझें तो नौमान अली है। ठीक है, और नौमान अली का प्रैक्टिस मैच भी अच्छा नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी अच्छी नहीं गई। सो कंसिडरिंग स्ट्रेंथ, कंसिडरिंग योर पॉइंट, मेरा ख्याल है प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक खिलाई है। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ जी, इनकी जो प्लेइंग 11 ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं वैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और मतलब बेहतर भी यही था कि फवाद आलम को रखते आगा की जगह, क्योंकि मेरे ख्याल में मतलब फवाद आलम एक तो सिर्फ वो टेस्ट मैचेस ही खेलता है और उसको चांस देना चाहिए था। मैं तो ये बोलूँगा कि उसको चांस देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे इन्होंने मतलब अगर फवाद आलम को नहीं खिलाना था, तो उसकी जगह शान मसूद को ये लोग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि शान मसूद का जो रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस उसका स्कोर है श्रीलंका के अगेंस्ट, उसकी एवरेज भी अच्छी है, 69 की एवरेज है उसकी। तो मेरे ख्याल में शान मसूद है वो बेहतर ऑप्शन हो सकती थी। यार लेकिन अब क्या कहते इसमें हैं?
शान मसूद तो ओपनिंग बैट्समैन है, तो आप फवाद आलम की जगह किस तरह ला सकते हो उसको? तो ज़्यादती हो जाएगी मेरी नज़र में। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से ही आप रिप्लेस कर सकते थे, या सऊद शकील आता था या सलमान अली आगा आता था। फवाद आलम की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अच्छी नहीं गई, लेकिन अब फवाद आलम कैरियर के उस फेस पे हैं कि उनके ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि जी फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने कैरियर में बिल्कुल लेट सिलेक्शन में आए, लेकिन अब ये आप फवाद आलम या अजहर अली की वजह से आप ये नहीं कर सकते कि आप सलमान अली आगा, कामरान गुलाम या आप जो है सऊद शकील को चांस ही ना दो। सेम डिबेट जो इंडिया में विराट कोहली के अगेंस्ट हो रही है वो यही हो रही है ना कि यार कब तक आप चांस दोगे, इवन दो बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है। विराट कोहली पे जब मतलब पॉइंट उठ रहा है तो फवाद आलम और अजहर अली पे तो उठना बनता भी है। तो एनीवेज अगर हम इस पे बात करें तो स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान गया और परफॉर्मेंस तो बॉलर्स की बिल्कुल ठीक थी। मतलब आपने 222 पे आउट किया, इवन दो आखिरी विकेट पे शायद ज़्यादा रन्स दे दिए जो नहीं बनने चाहिए थे, अंडर 200 पाकिस्तान कर सकता था। बट स्टिल आप ये नहीं कह सकते बुरी परफॉर्मेंस है। चंदीमाल आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला और क्या कैच पकड़ा हमारे भाई ने, जिनको मोहम्मद हसीम कह रहे थे कि अनफिट है। बिल्कुल ऐसा ही है वो तो, बल्कि जब वो कैच पकड़ा तो वो तो यार बहुत ज्यादा वो कैच बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था चंदीमल का, और उस टाइम चंदीमल बड़ा मार भी रहा था। मतलब जिस तरह आपने बात की ना कि जो उनका जो लास्ट पेयर था, तो आई थिंक 133 फॉर 8 हो गए थे ये लोग। तो उसके बाद इन्होंने मतलब अपना जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा रखा था, 5.6 5.7 पे चल रहे थे ये लोग। तो वहाँ पे कैच इसका बड़ा एक अच्छा मतलब साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, जिस वजह से इनका स्कोर कम हुआ थोड़ा। बिल्कुल, यासिर शाह बहुत अंडररेटेड फील्डर है और हमेशा इस तरह के कैचेस पकड़ता रहता है हर दूसरी सीरीज में और डोमेस्टिक लेवल पर भी। तो बहुत अंडररेटेड फील्डर है, मैं तो कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फील्ड्समैन है। आउटफील्ड में बहुत बहुत प्यारी फील्डिंग करता है। अच्छा, अब इसमें हमने ट्वीट भी किया कि इस सीरीज में जो आप शान मसूद की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक और इमाम पे बहुत प्रेशर है। सिर्फ 2 मैचेस ये ऑलमोस्ट इनके लिए परफॉर्म करने के लिए, चांस इनके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से शान मसूद परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अब अगर ये फेल होते हैं तो फिर शान मसूद के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो बहुत थिन मार्जिन है अब्दुल्ला और इमाम के पास, इनको बड़ा स्कोर इस सीरीज में करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इनको करना पड़ेगा। और जिस तरह खैर पहले आपने काउंटर कर लिया था इस बात को कि उसको हम लोगों ने टॉप ऑर्डर पे लेके आना चाहिए, तो अगर जिस तरह फर्स्ट इनिंग में तो ये दोनों मतलब फ्लॉप हो गए, उस तरह मुझे नहीं, इनकी एक शॉट अच्छी थी अब्दुल्ला शफीक की कि, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा ये लोग खेले फर्स्ट इनिंग में। तो देखते हैं सेकंड इनिंग में ये लोग क्या करते हैं। तो उसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पॉइंट्स अगर हम देखें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेबल है उसमें मतलब कि आई थिंक श्रीलंका 3rd पे और पाकिस्तान 4th पे। तो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ऊपर चला जाएगा, और अगर हार जाता है मतलब अगर अच्छा नहीं बनता तो शायद इंडिया ऊपर आ जाए पाकिस्तान से, अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज पीसीटी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, बहुत वाइटल सीरीज है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और एक बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान का ओवर रेट स्लो था और शायद उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई पीनलाइज भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वो अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर वो होता है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के जो पीसीटी पॉइंट्स परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, जो कि बड़ा नेगेटिव होगा पाकिस्तान के लिए। अभी रिसेंटली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इंग्लैंड को भी हुआ है, नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा मैच डे 1 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान इज़ अहेड, मैं ये बोलूँगा कि मैच इज़ इवनली पॉइज्ड। और देखना पड़ेगा कि कल का पहला सेशन किस तरीके से पाकिस्तान गुजारता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो शायद टोन सेट करेगा पूरे दिन की आगे। आपका क्या टेक है? पहला दिन इवन है, श्रीलंका ऊपर पाकिस्तान ऊपर, क्या कहते हैं? यार मेरे ख्याल में ये बैलेंस ही है एक तरह से। जैसे अगर ये 133 फॉर 8 के बाद अगर ये लोग विकेट इनकी जल्दी गिर जाती तो फिर हो सकता था पाकिस्तान की तरफ होता, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई है तो मतलब अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गया, इमाम भी आउट हो गया, इवन के बाबर आजम भी स्ट्रगल कर रहा था स्पिन। बिल्कुल उसके जो लास्ट और वही वाली बात है कि अब आपने नीचे डेब्यू आगा सलमान भी खिलाया हुआ है तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता है
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा बैटिंग लाइनअप पर। तो देखते हैं कि क्या होता है। डे 1 हमारी कंसेंसस है कि इवनली पॉइज्ड है, बैलेंस्ड है अभी। Don't try, you're disappearing. I know